हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड। और मैं भी ठीक हूँ। तो प्लीज फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड आज है करवा चौथ का ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड मैंने ना सारा काम खत्म करने के बाद नहा लिया है और उसका भी ब्लॉग है बनाया है मैंने, वो भी आएगा मेरे चैनल पर। तो यहाँ मैंने ये भी न्यू टी शर्ट ली थी फ्रेंड, मगर थोड़ी सी लहंगा आ गई है और ज्यादा अच्छी भी नहीं दिख रही थी मुझे, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ मैं उसके बाद ना आ चुकी हूँ अपनी रंगोली बनाने के लिए। और यहाँ ना मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था फ्रेंड, और उसके बाद बनाने वाली हूँ मैं अपनी रंगोली। तो यहाँ मैंने ड्रॉ करने के बाद कलर भर लिए हैं और ये थोड़े से फूल रह गए हैं, इनमें कलर करना बाकी है। तो इनमें भी मैंने कलर भर दिया है फ्रेंड। तो आपको मेरी रंगोली कैसी लग रही है फ्रेंड, कमेंट में जरूर बताएं। तो इस तरह ही हर एक त्योहार पर रंगोली बनाना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और महाराष्ट्र में तो हमेशा दीदी ही रंगोली बनाते हैं। तो फ्रेंड मैं महाराष्ट्र में ही रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कर लेती हूँ अब अपनी तैयारी। तो यहाँ फिर उसके बाद मैंने कपड़े कपड़े चेंज कर लिए हैं फ्रेंड। तो ये भी मेरा नया ही सूट है फ्रेंड, ये मैंने लिया था तो आपके साथ शेयर किया था। और आपको दिखा रही हूँ मैं, ये बिछुए लेके आई हूँ चुटकी नई। तो नई पहनने का ही वो है, सारी चीज नई पहनते हैं, आज के दिन हम ये भी चीज चेंज करते हैं फ्रेंड। तो मैं वो पहन लिए हैं मैंने और अच्छे दिख रहे थे अब की बार। और चांदी ना बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है फ्रेंड, तो मैं लेके आई हूँ पलवल से ही, अभी गई थी। तो आज के लिए मैंने ये दिन के लिए ये लिए हैं कंगन, तो ये नए लेके आई थी मेकअप के साथ ही फ्रेंड। तो मैं ये कंगन पहन लेती हूँ और मेरे बच्चे ना बिल्कुल रेडी हैं ट्यूशन जाने के लिए, और मैं अपना रेडी हो रही थी। तो उनके पापा आने वाले हैं, ऑफिस से छोड़ देंगे। आज मैं नहीं जाऊंगी फ्रेंड छोड़ने के लिए, क्योंकि आज के दिन तो मेरे ही बहुत ज्यादा काम है और पूरा दिन ही निकल जाता है। तो यहाँ मैं अपने मेकअप की ही तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ और फिर करूँगी मेकअप उसके बाद। और ये मावर भी लगा लेती हूँ जब तक सूखने के बाद फ्रेंड। मैंने नेल पेंट और मेरी मावर सूख गई थी, फिर उसके बाद लग चुकी हूँ मैं अपना मेकअप करने के लिए। और मुझे ना थोड़ी हंसी आ रही थी फ्रेंड, कुछ मेरी परी ही बोल रही थी। और मैंने रेडी हो चुकी हूँ, तो कैसा लग रहा है मेरा मेकअप और मेरा सूट फ्रेंड। तो यहाँ मैंने कान में भी पहन लिए हैं और हाथ में कंगन, तो कंगन बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे फ्रेंड। तो आपको मेरा सूट कैसा लग रहा है फ्रेंड जरूर बताना। और इसकी चुन्नी की वजह से और ज्यादा सुंदर लगता है ये सूट मेरा। तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया था फ्रेंड, तो मैंने ले लिया था। और यहाँ मेरी मावर भी लग चुकी है। और मैंने ना एक हाथ पे ही अब के मेहंदी लगा पाई थी फ्रेंड, ज्यादा नहीं लगा पाई। और ये देखो मैंने बीच में पहन लिए हैं, और मेरी मेहंदी कितनी गंदी दिख रही है फ्रेंड बाद में, और रात को बहुत अच्छी दिख रही थी। और इसमें दिखाऊंगी आपको कैसी लगी थी मेरी मेहंदी रात में, वो ब्लॉग मेरा इससे के बाद ही आएगा फ्रेंड। तो यहाँ मेरा आगे पीछे हो जाता है, एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो फिर उसके बाद रेडी होने के बाद मैंने अपनी फ्रेंडों के पास फोन किया था। फिर उसके बाद हमने कहानी सुनी फ्रेंड, और यहाँ मेरी तीनों फ्रेंड दोनों ही आ चुकी थी, तो हम तीनों ने ही कथा सुन ली है फ्रेंड दोपहर में। तो फ्रेंड यहाँ हम ना 5 लेडीज रही हैं मेरी बिल्डिंग में, मगर हम 2 ही आई थी, हम तीनों ने ही कथा सुनी है। उनकी 2 की तबीयत थोड़ी खराब थी, वो रात को ही पूजा करने वाली हैं। तो हमने हल्दी कुमकुम लगाया एक दूसरे को, इसी तरह से हमने अर्घ दिया था दिन का सूर्य भगवान को देने के बाद। फिर मैं यहाँ कर रही हूँ फ्रेंड अपनी तैयारी। तो यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ, और मुझे ना सबसे पहले हलवा वगैरह बना के रख दूंगी फ्रेंड, पूजा का सामान। फिर मुझे ना आज कचौड़ी भी बनानी है। तो यहाँ मैंने एक कटोरी ये सूजी ले ली है और रख दी है। अभी थोड़ी देर में ये आलू बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। और ये आलू अब के ना मैं मम्मी के यहाँ से लाई हूँ फ्रेंड, इस वजह से ही पहली बार यहाँ मैं कचौड़ी बना रही हूँ, नहीं तो यहाँ के आलू से कचौड़ी बिल्कुल भी बनती नहीं है फ्रेंड। और पराठे भी कभी कभी बनाती हूँ मैं, तो खराब हो जाते हैं, इस वजह से मम्मी के यहाँ के हैं तो कचौड़ी बहुत ज्यादा अच्छी आएंगी।
तो इस वजह से ही मैंने रख दिया था। और फिर आ चुकी हूँ मैं मंदिर वाले रूम में चौकी सजाने के लिए फ्रेंड। तो यहाँ मैंने चौकी रख दी है, चौकी के नीचे मैंने रंगोली भी बनाई थी फ्रेंड अपनी। और ये देखो मैंने ना थोड़े से गेहूं भी रखे हैं, यहाँ मैं फोटो रखने वाली हूँ अब करवा चौथ माता का, और मैंने रख लिया है। और फ्रेंड ये भी मैं रख रही हूँ, भोलेनाथ की तस्वीर है मेरे पास फैमिली की, इस वजह से वो भी रख ली थी मैंने, इनकी ही पूजा करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ मैंने थोड़े से गेहूं रख लिए हैं, यहाँ मैं अपना कलश रखने वाली हूँ फ्रेंड। और कलश में ना सारी चीजें मैं डाल लूंगी, कलावा बांधना है और स्वास्थ्य भी बनाना है। और मैं नया लेके आई हूँ फ्रेंड, और बिना कलर के भी मिल रहे थे और कलर वाला लेके आई हूँ। वैसे तो मेरा मन था कि मैं पलवल से लेके आने वाली थी, मगर फिर मैं नहीं लाई थी फ्रेंड। कभी कभी ना टाइम मिलता नहीं है, वहां जाओ तो बहुत ज्यादा काम रहते हैं और शॉपिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है फ्रेंड। और हमें ना बहुत ज्यादा जल्दी थी, बहुत ज्यादा सजावट का सामान था पलवल में, पर मैं कुछ भी नहीं ले पाई थी फ्रेंड। और वहां जाओ और बहुत ज्यादा टाइम होना चाहिए, तो मैंने कलश में अपना हल्दी कुमकुम डाल लिया है फ्रेंड। और यहाँ भी मैंने तिलक लगा लिया है अपना, और थोड़ा सा गंगा जल नहीं डाल पाई थी मैंने, तो वो भी डाल लिया है, शुद्ध कर लिया है फ्रेंड, भूल गई थी। तो यहाँ मैंने अपना ढक दिया है करवे को, और उसके ऊपर ना हम मिठाई रखते हैं, मगर मेरे हस्बैंड लेके आने वाले हैं फ्रेंड जब मैं पूजा करूंगी। अभी तो मैं तैयारी कर रही हूँ। और फिर यहाँ मैं अपने गणपति बप्पा को बिठाना भूल गई थी, तो मैंने गणपति बप्पा भी बिठा लिए हैं। सबसे पहले गणपति बप्पा की हर एक पूजा में सबसे प्रथम वही पूजे जाते हैं, तो मैंने गणपति बप्पा को भी रख लिया था फ्रेंड। और यहाँ ना मैंने अपनी सास के नंद के लिए सामान लिया है, और जो हम देते हैं अपनी सास या नंद को, तो वो भी रखा जाता है, तो मैंने वो भी रख लिया है फ्रेंड। और बाद बाकी पूजा मैं बाद में करूंगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ फ्रेंड। तो मेरे हस्बैंड ना फूल लेके आ चुके थे, तो मैंने मंगाया था फ्रेंड आज गजरा। और यहाँ ना गजरा लगाने के बहुत ज्यादा शौक है महाराष्ट्र में, कोई कोई तो डेली भी अपना गार्डन का फूल लगा लेते हैं फ्रेंड, मगर गजरा हर एक पूजा में और त्योहार में या गजरा मेन रहता है, तो यहाँ मिल भी जाते हैं अच्छे से गजरे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड लेके आ चुके हैं फूल और गजरा, और ये लाए थे गुलाब का फूल। और फिर मैंने सारे टोकरी में रख लिए हैं अपने सारे फूल। और ये टोकरी मेरी फेवरेट है, एक बार में ही मुझे पसंद आ गई थी जब भी लेके आ चुकी हूँ। तो यहाँ मैं थोड़े से फूल रख रही हूँ, और अपनी दोनों उरली ना छोटी बड़ी सजा ली है मैंने। और ये काम करने में ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो एक मेन गेट पर रखने वाली हूँ फ्रेंड, और एक रखूंगी मैं मंदिर में। और इन चीजों से ना हमें खुशी मिलती है और हमारा घर अच्छा भी लगता है फ्रेंड। तो यहाँ मैं रख लूंगी मंदिर में और बाहर, दोनों जगह ही रख दी है मैंने। तो यहाँ मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी। फिर उसके बाद मेरे आलू भी बॉयल हो गए हैं, तो फिर मैं छिलका निकालने के बाद ना चटनी की तैयारी कर दूंगी। और उसके बाद मैं बनाऊंगी फ्रेंड कचौड़ी। तो यहाँ मैंने सारे आलू छिलके निकाल लिए थे, और यहाँ मैं रेडी है। अभी थोड़ा सा मैंने प्याज और हरी मिर्च वगैरह काट ली है, और धनिया भी काट लिया था फ्रेंड। तो यहाँ मैं थोड़ी अठियावरी निकालूंगी, और हलवा मेरा बन के हो चुका है फ्रेंड रेडी। तो फ्रेंड यहाँ मैंने जल्दी जल्दी बहुत किया था, अपने आंटी को भी दे दिया था। और इसमें ना बाद में मैंने काट के डाला था बादाम और थोड़ी सी किशमिश और गोला डाल दिया था फ्रेंड। और जल्दी जल्दी में ना मैं भूल गई थी, और टाइम भी हो रहा था, तो यहाँ मैं आ चुकी थी रेडी होने के लिए। और मैंने अपने फ्रेंड को और आंटी को दे दिया था कचौड़ी हलवा और पूड़ी। तो फ्रेंड मैं ये साड़ी पहनने वाली थी, और यहाँ ना चांद का भी टाइम हो रहा था जल्दी से, और 8 ना मुझे किचन में ही बज गए थे, और सब बोल रहे थे कि 8:30 बजे तक चांद निकले आएगा। और फ्रेंड जब हम रेडी होते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है सारी चीज पहनने में और मेकअप करने में। तो मैं यहाँ 8 बजे से जल्दी जल्दी रेडी हो गई थी, अपनी सारी साड़ी पहन ली है और सारा मेकअप कर लिया था सब कुछ, और ये गजरा मैंने लगा लिया है। तो कैसी लग रही हूँ फ्रेंड में जल्दी कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा है मेरा ऐसा लुक। तो मैंने सारी गोल्डन था मेरा इस साड़ी में
वर्क तो मैंने गोल्डन चीजें ही पहनी थी फ्रेंड, और मैंने ये अपनी शादी की चुन्नी भी ली है, क्योंकि हमारे यहाँ शादी का जो रहता है उसे दुपट्टे को जरूर लेते हैं फ्रेंड हर एक पूजा में। तो यहाँ मैं अपनी पूजा कर रही हूँ और हल्दी कुमकुम सबको लगा दिया है, सारी तैयारी कर दी थी मैंने। और यहाँ ना मेरे हस्बैंड जो हम 11 हवन करते हैं उसकी तैयारी कर रहे थे, थोड़ी सी तो उसमें ना धुआं निकल रहा था, तो थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया था, मगर अब आ चुके थे हम पूजा करने के लिए। और फ्रेंड ये है मेरी फ्रेंड का बेटा, वो आया था हमें बुलाने, उसके मम्मी पापा रेडी हो चुके थे। तो यहाँ मैंने पूजा करने के बाद अपने हस्बैंड को कलावा बांध दिया था और सबकी पूजा कर ली है, और बाद बाकी पूजा करूंगी चांद देखने के बाद है। तो यहाँ कलावा बन गया है, कभी कभी ना याद भी नहीं रहता है। पिछली बार मैं ऊपर ही लेके गई थी, मगर अब की बार ना मैंने यहीं बांध दिया है। और कुछ पूजा हम यहाँ भी करके जाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ मैंने सारे छोटा सा हवन कर लिया है और यहाँ सारी पूजा हो चुकी थी हमारी। तो यहाँ देखो मैंने सारी पूजा कर ली है, और हलवा कचौड़ी वगैरह जो कुछ भी बनाया था उसे बयाना बोलते हैं, भोग लगा दिया है। और छोटा सा हवन भी हो चुका था फ्रेंड हमारा। और इस तरह से ही मैंने की अपनी करवा चौथ की पूजा, और बाद में जाने की तैयारी है, और मैंने सारी पूजा कर दी है फ्रेंड। तो कैसी लग रही हूँ मैं, और अभी हम जाने वाले हैं पूजा करने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ी आरती भी रह गई थी फ्रेंड, फिर हमने वो की, इधर में बैठ के ही थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लिया था मैंने। तो यहाँ फ्रेंड में इसी करवे को हम लेके जाते हैं चांद की पूजा करने के लिए। तो वो मैंने अपनी थाली में रख लिया है, और सारी चीजें रख ली थी जो जो हमें लगती हैं, और चलनी भी मैंने ले ली है फ्रेंड। तो हम जा रहे हैं ऊपर, और बार बार फोन भी आ रहे थे, मेरी फ्रेंड का बेटा भी आया था बुलाने के लिए। थोड़े से पहले पहुंच गए थे हम, क्योंकि थोड़े से फोटो निकालने थे। तो यहाँ से मैं चल दी हूँ फ्रेंड अभी अपने मंदिर वाले रूम से ही। और बहुत अच्छा लगता है खुशी खुशी सारी चीजें करना, करवा चौथ का दिन सबसे बेस्ट भी रहता है फ्रेंड। और सारे काम करने में खुशी भी रहती है, कोई भी हम तैयारी करते हैं या कोई काम करते हैं तो अच्छा लगता है तैयार होके सारी चीजें करना। तो यहाँ हम सारी लेडीज आ चुकी थी और चांद भी निकल आया है फ्रेंड। तो सब लगे थे अर्घ देने के लिए, उसके बाद फिर चंद्रमा को तिलक लगाया, आरती की और सब कुछ किया फ्रेंड, अच्छे से पूजा की चंद्रमा की। फिर उसके बाद आई थी अपने हस्बैंड की बारी फ्रेंड। तो यहाँ हमने अपने अपने हस्बैंड को अच्छे से तिलक किया था और सारी चीज करी, और अच्छे से हमारा व्रत भी छूट गया था फ्रेंड। तो यहाँ सबकी पूजा हो रही थी, और वो भैया बार बार बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड हैं, तो वो बोल रहे थे इधर देखो तो आपका फोटो निकालते हैं। तो इस वजह से हम इधर देखने लग गए थे फ्रेंड। तो यहाँ बच्चे भी बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे, सभी बच्चे गए थे। और यहाँ देखो अपने अपने हमारे पति आ चुके थे, हमें आरती की, फिर उसके बाद पानी पिलाया था, तो सब आ चुके हैं। और हम साइड में दिख नहीं रहा था, आंटी के पास ही था फोन, आंटी वीडियो बना रही थी, तो आंटी बता रही थी तू नहीं दिख रही है। तो थोड़ी देर में मैं खड़ी हो गई थी, वो भैया साइड में हो गए, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड की आरती की थी फ्रेंड। फिर हमने उसके बाद पैर छूने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी पिलाया था, और यहाँ अंधेरा हो रहा था और मैं साइड में भी थी, और बार बार रुकना ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था फ्रेंड, इस वजह से फिर मैंने सारे काम कर लिए थे, और मेरे हस्बैंड ने ना पानी भी पिला दिया था मुझे। तो इसी तरह से मनाया हमने सब ने मिलकर अपना करवा चौथ फ्रेंड। और बहुत खुशी हुई, आने के बाद थोड़े से ऊपर फोटो भी शूट किए थे। और फिर आने के बाद ना फ्रेंड हमने खाया था खाना, और रेडी है मेरा खाना। और यहाँ ना थोड़ी सी वीडियो बनवा रही थी मैं, अगर किसी बच्चे पर नहीं आई थी वीडियो बनाने तो फिर ऐसे ही आ गई थी मैं। और यहाँ टेरेस पे ना बहुत ज्यादा अंधेरा भी रहता है सबसे ऊपर फ्रेंड, मगर अच्छा भी बहुत लगता है चारों तरफ ही, और अंधेरा अंधेरा था। तो यहाँ सब लोग चले गए थे, तो हम भी जाने वाले थे। फिर उसके बाद आ चुकी हूँ मैं, और खाना लगा लिया था, ज्यादा पकवान नहीं बनाए हैं अब की बार मैंने, इस वजह से भी जल्दी हो गया था। तो फिर हम खाएंगे खाना, आप भी खा लीजिए
और मैंने आरव के लिए बनाई है रोटी। तो फिर मिलूंगी अगले वीडियो में।